नमस्कार। उदयपुर का कन्हैयालाल कांड आप सभी को याद होगा। जी हाँ, एक ऐसा क्रूर कांड जिसने इस पूरे देश को दहला दिया था। मगर एक बार अभी फिर से उस घटनाक्रम का जिक्र उदयपुर में चल रहा है। हालांकि जो उस दिन घटना हुई थी उसका जिक्र कम चल रहा है, मगर कन्हैयालाल के जो बेटे हैं उनकी चर्चा ज्यादा चल रही है। कन्हैयालाल के दोनों पुत्र कल एक कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के एक नाराज दावेदार की पैरवी करते दिखाई दिए और इस चीज को लेकर, इस बात को लेकर लगातार चर्चाएं जारी है। जी हाँ, जैसा कि आपको पता है कि टिकट वितरण के बाद से ही भारतीय जनता पार्टी में अलग अलग जगह असंतोष दिखाई दे रहा है। वो नाराजगी कहीं ना कहीं उदयपुर में भी दिखाई दे रही है। उदयपुर में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ताराचंद जैन को प्रत्याशी बनाने के बाद दावेदारों की सूची का एक नाम पारस सिंघवी, वो लगातार तल्ख तेवर लिए हुए हैं। नाराजगी बड़े स्पष्ट रूप से, सार्वजनिक रूप से जाहिर करते दिखाई दे रहे हैं। अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से वो यह भी कोशिश कर रहे हैं कि अपना चुनावी धरातल थोड़ा सा टटोला जा सके, समझा जा सके कि क्या आगे आने वाले चुनाव में वो किसी तरह की एक कोई भूमिका निभा सकते हैं, निर्दलीय के रूप में दिखाई दे सकते हैं। तो इसको लेकर वो अलग अलग कार्यक्रम कर रहे हैं और कार्यक्रमों की जो फहरिस्त है उसमें एक कार्यक्रम कल बताया जा रहा है कि सनातन धर्म सभा आयोजित की गई और उस धर्म सभा में उस क्षेत्र के सनातन से जुड़े हुए कई लोगों को आमंत्रित किया गया। उनके माध्यम से कई चर्चाओं के माध्यम से अपनी पैरवी वो करते दिखाई दिए पारस सिंघवी। और ये जो पूरा पूरा कार्यक्रम हुआ, हालांकि उस कार्यक्रम से इतर उस कार्यक्रम में जो लोग आए थे उन लोगों के बाद में कुछ विजुअल्स भी वायरल हो रहे हैं, कुछ फुटेज भी वायरल हो रहे हैं और उसी क्रम में कन्हैयालाल के दोनों पुत्र भी एक वीडियो में दिखाई दे रहे हैं और वो पारस सिंघवी के लिए कहते दिखाई दे रहे हैं कि इन्होंने हमारी मदद की है, ये अच्छे व्यक्ति है, इनकी तरफ ध्यान दिया जाना चाहिए। पहले तो सुनिए आखिर वो कहते क्या है। तो जब से ये 28 जून 2022 से मतलब पारस जी जो है वो हमसे मतलब जुड़े हुए हैं उस टाइम से लेकर उस दिन भी तो उनका बहुत सहयोग रहा था। तो ये तो एक सच्चे सनातनी है, तो ऐसा लगता है कि इनको भी मतलब आगे पार्टी को बढ़ाना चाहिए। तो देखा आपने, दोनों ही बड़े स्पष्ट रूप से पारस सिंघवी के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं इस कार्यक्रम के बाद। और देखने वाली बात है क्योंकि ये जो घटनाक्रम हुआ था ये उदयपुर में अभी भी उसकी जो जो एक दहशत है वो यूं कहूं कि बरकरार है, उसका जो एक असर है वो बरकरार है। तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी भी जब जब उनके नेता आए हैं, बड़े नेता जिसमें कि अमित शाह तक का जो नाम आता है, वो सभी आते हैं और खुले मंच से इस मुद्दे की लोगों को याद दिलाते हैं, इस विषय की लोगों को याद दिलाते हैं। और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के टिकट वितरण के बाद वहां से जो नाराजगी पनप रही है, कन्हैयालाल के पुत्र उस नाराजगी के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। ये जो पूरा का पूरा कार्यक्रम हुआ, सिर्फ कन्हैयालाल के पुत्र ही नहीं, इनके अलावा कुछ और लोग भी हैं जो वहाँ ये कहते दिखाई दिया। हालांकि हर एक व्यक्ति खुलकर नहीं बोलना चाह रहा था, हर एक व्यक्ति का ऐसा नहीं था कि मैं खुलकर बोलूं कि हाँ इन्हीं को दावेदार बनाया जाए, मगर किंतु परंतु के साथ ये बात कहने की कोशिश कर रहे थे कि पारस सिंघवी अच्छे व्यक्ति है, ये सनातन से जुड़े रहे हैं, पार्टी को अपने फैसले पर विचार करना चाहिए। जो वहाँ अलग अलग लोग आए थे उनके माध्यम से ये बातें सुनाई दे रही है। सुनिए आखिर वो कहते क्या है। जय श्री राम। आज पारस जी भाई साहब द्वारा एक सनातनी धर्म सभा रखी गई थी जिसमें सभी मन संत उपस्थित थे। तो मैं किसी पार्टी का समर्थन नहीं करना चाहूँगा। मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि पारस जी भाई साहब हर पहर और हर पल सनातन धर्म के लिए उपस्थित रहते हैं, चाहे कोई भी मंदिर हो, चाहे कोई भी गुरुद्वारा हो, चाहे कोई भी धर्म हो। और मैं सभी पार्टी के पदाधिकारियों से निवेदन करता हूँ कि एक बार पूर्ण विचार किया जाए और जो सही कैंडिडेट हो उनको टिकट देकर इस सनातन धर्म को आगे बढ़ाए, उनको लाए और सनातन धर्म की विजय प्राप्त करे, उनको उपस्थित करें। धन्यवाद। तो देखा आपने, अब ये जो पूरा पूरा कार्यक्रम हुआ है और भारतीय जनता पार्टी के लिए जो दुविधाएं बढ़ाने वाले कार्यक्रम हो रहे हैं इनकी कोई कमी नहीं है। अगर मैं सिर्फ मेवाड़ संभाग की बात करूं तो उसमें राजसमंद का जिक्र आ जाता है, उसमें भीलवाड़ा का जिक्र आ जाता है, उसमें चित्तौड़ का जिक्र आ जाता है और उसमें उदयपुर का जिक्र आ जाता है, जहां से अलग अलग जगह से नाराजगी के अलग अलग पैटर्न निकल कर आ रहे हैं। कहीं ऑफिस तोड़े जा रहे हैं, कहीं सांसद के खिलाफ आक्रोश व्यक्त किया जा रहा है, कहीं कोई लोग बागी के तौर पर मैदान में खड़े दिखाई दे रहे हैं और कहीं पर ये सनातन जो धर्म सभा है जो कि उदयपुर में हुई, ऐसे कार्यक्रम के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के नाराज दावेदार
लगातार खुलकर अपनी नाराजगी दिखा रहे हैं। अब इन चीज़ों को कैसे नियंत्रित किया जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। हम कोशिश करेंगे कि हर एक अपडेट आप तक लेकर आए। आप सभी लोग जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।